नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल सभी लोगों तक जाए और अधिक से अधिक प्रसारित हो। आपका कोई इसमें खर्च नहीं होता, पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब्सक्रिप्शन। तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से रिटायरी साथियों के मुद्दे दूर तक जाते हैं। और मेरा, अगर आप आर्थिक सहयोग करना चाहें हमारे काम को देखते हो, मेरे चैनल को प्रमोट करने के लिए एज पेंशन एक्टिविस्ट हमारा काम देखते हुए, तो अकाउंट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन के पहले और दूसरे कमेंट में भी मिलेंगी। और मैं अंत में एक बार आपको बोल दूंगा। और मैं मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूँ फिलहाल, इस पर भी पेटीएम कर सकते हैं। 8588898205 8588898205। राजेश कुमार त्यागी, RAJESH KUMARTYAGI 8588898205। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। स्पेशल अलाउंस की बात मैं आपको कई बार बता चुका, अब मैं आज बता रहा हूँ। केरल हाई कोर्ट में ये जो केस आया था, डिसीजन है मेरे पास केरल हाई कोर्ट का। ये स्पेशल अलाउंस का 15 अक्टूबर 2019 में डिसीजन आया था। और इसके बाद कई केस लगे स्पेशल अलाउंस पे, जो अभी कैप्ट इन अबेंस है। 14 हाई कोर्ट का जो केस थे वो तो रोक दिए हैं, स्टे हो गया उन पे। IB ने क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी, सभी रीट पेटिशन जो थी 14 हाई कोर्ट में जो लगी थी उनके खिलाफ, कि इनको दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में सुन लिया जाए। और हमें सभी को रेस्पोंडेंट बनाया था। 167 रेस्पोंडेंट है, इसलिए उसमें बहुत देर भी लग रही है। तो वो तो अभी ये जो केरल हाई कोर्ट का केस है, इसको उन्होंने उसमें नहीं कंसिडर करा। और भी 3 हाई कोर्ट में केस, एक चंडीगढ़ वाला केस है और एक शायद लखनऊ वाला केस है। 3 केस ऐसे थे जिनको उन्होंने कंसिडर नहीं, मतलब 14 + 3 17 थे। तो ये जो केरल हाई कोर्ट में, इसमें बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। और ये जो है, इसमें बैंक एम्प्लॉइज़ के फेवर में है। स्पेशल अलाउंस को लेते हैं, स्पेशल अलाउंस मिलना चाहिए, मैं उनका कहना ये है। और उस पर स्पेशल अलाउंस जो मिल रहा है उस पर PF भी कटना चाहिए और रिटायरी बेनिफिट्स सब मिलने चाहिए, यानी कि ग्रेजुएटी और सुपरन्यूशन बेनिफिट्स। तो ये 15 अक्टूबर 2019 को केस आया था। और कॉरपोरेशन बैंक के विरुद्ध ये इन्होंने कंटेम्प्ट केस लगाया था। और एक जो है जी प्लानी, एक केस था बैंक ऑफ बड़ौदा एंड अदर्स वर्सेस जी प्लानी एंड अदर्स। अपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का था ये फैसला, उसके आधार पर लगाया था कि भाई इसके आधार पर हमें मिलना चाहिए। तो ये निर्णय हमारे बैंक एम्प्लॉइज़ या बैंक रिटायरीज या बैंक ऑफिसर्स जो हैं, सबके पक्ष में आया था। लेकिन कॉरपोरेशन बैंक ने इसे डबल बेंच में चुनौती दी, अपील की उसमें, और वो एज इट इज़ पड़ा हुआ, उसमें निर्णय नहीं, सुनवाई नहीं हुई। वो 3 साल के करीब हो गए। और सुनवाई, एक तो इन्होंने कोर्ट फीस भी जमा नहीं करी, जैसे मुझे पता लगा है। हालांकि मैं बहुत डिटेल इसकी जानने की कई जगह से कोशिश कर ली, पर अभी कोई मुझे पूरी तरह से डिटेल नहीं आई अपील के बाद उसमें क्या क्या हो रहा है। कि एक आदमी से मैंने कहा था, उसने बात भी की थी, तो उन्होंने कहा कि शायद सुनवाई इसमें चल रही है, पर किसी और लोगों ने मुझे बताया कि सुनवाई उसमें नहीं चल रही, कोर्ट फीस ना जमा होने की वजह से। और वो भी पेंशन एक्टिविस्ट हैं सारे। और एक साथी ने मुझे ये भी बताया था जो सिंडिकेट बैंक है, कि सिंडिकेट बैंक की एसोसिएशन ने कोशिश करी थी इसमें अपने को इम्प्लीड वो करने की, रिज्वाइन करने की, लेकिन कोर्ट ने परमिट नहीं किया। अब ये जो, जब तक इसका फैसला नहीं आ रहा तो इसमें सुनवाई नहीं होती, तो फिर या तो ये डबल बेंच में दूसरे उसमें सुना जाए, दिल्ली हाई कोर्ट में भी, या फिर सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक हमारे कुछ साथी हैं एक्टिविस्ट, उन्होंने इंटरवेंशन अप्लाई किया है और उनको नोटिस भी नहीं आया था, रेस्पोंडेंट भी नहीं बनाया था। जो 3 हाई कोर्ट के हैं, चंडीगढ़ हैं और लखनऊ है और एक और है। तो लखनऊ वालों, उन्होंने 4-5 लोगों ने इंटरवेंशन की एप्लीकेशन डाली कि पहले से हमें सुन लिया जाए जब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए। और वकील वगैरह भी ठीक कर रखे हैं उन्होंने। तो ये वहाँ चल रहा है स्पेशल अलाउंस का केस, डबल बेंच में ये जूं का तूं पेंडिंग है अभी, जिसकी अभी तक सुनवाई पेंडिंग चल रही है। और सुनवाई नहीं हो रही, जानकारी आई है कि कॉरपोरेशन बैंक ने इसमें कोर्ट फीस जमा नहीं कराई, ठीक है।
और मैनेजमेंट की डिलेइंग टैक्टिक्स होती हैं कि कोर्ट फीस ना जमा कराओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये सारे तरीके वो वकील सब उन्हें बताते रहते हैं और ये सब इनके काम रहते हैं, मैनेजमेंट टैक्टिक्स हैं। तो अब देखिए इससे कितना उभर पाते हैं ये, और कोर्ट्स भी कुछ उतना रिटायरीज के लिए ध्यान नहीं करी, जबकि जो चीफ जस्टिस ने अभी कहा था एक मीटिंग में, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक मीटिंग थी, तो उन्होंने अपने सम्मेलन में कहा था कि भाई 65 वर्ष से ऊपर के लोगों को, जो रिटायरीज या दूसरे इस तरह के पेंशनर या इस तरह के लोग हैं, उनके केसों को छांट करके उन्हें तुरंत निपटा आ जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, चूँकि अभी सिंगला जी वाले केस में भी देख लो, वो डेट लगती कितना टाइम हो गया, वो नहीं लगी है। कंटेम्प्ट पेटिशन एक लगा रखा है पंजाब नेशनल बैंक के साथियों ने, पंजाब वो भी कोई ज़्यादा सुनवाई हो रही है। अभी हमारा एक केस था ग्रेजुएटी का, वो भी 20 मार्च में वो भी वहाँ से उठा करके वो सुना नहीं गया, और उसमें कहा कि 2 जज थे, एक जज का ट्रांसफ़र हो गया था तो वो सुना नहीं गया, और उसको फिर उठा करके जो है 1 अगस्त में पोस्ट कर दिया, यानी कि 5 महीने के करीब। पहले जुलाई वाले 2 केस थे हमारे स्पेशल अलाउंस ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन के ऊपर, वो भी नवंबर से उठा करके जुलाई में पोस्ट करे थे 8 महीने बाद। तो हो नहीं रहा ये, हम तो लोग चाह रहे हैं। अब ये देख लें पेंशन अपडेशन के ऊपर 2 मई में स्टेट बैंक का उमेश शर्मा जी वाला केस आएगा, उसमें क्या निर्णय होता है। और सिंगला जी वाला भी शायद अप्रैल में सुना जाएगा। अब ये मार्च तो ऐसे ही निकल गया, मार्च में कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमारा जो स्पेशल है उसका जो केस है ये पेंडिंग बुरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन साथियों निश्चिंत रहो, अंधेरी रात के बाद सुबह और सूर्य की किरणें आती अवश्य हैं, और आएंगी ऐसी हम आशा और अभिलाषा करते हैं। हम 7-8 वर्षों से इसीलिए संघर्षरत हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, रात और दिन मेहनत करते हैं और लाइजन वर्क करते हैं, फ़ोन मैसेज मेल सब कुछ करते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, और डिसीजन हो कुछ हो लोगों की सहायता करते रहते हैं रिटायरीज की। और उसी का ये परिणाम है कि पीछे आपका रिटायरीज का डीए न्यूट्रलाइजेशन हुआ, फैमिली पेंशन हुआ, और रिजाइनीज को पेंशन अलाउ की गई, और एक्सक्रेशिया भी आई। ये भी हमारे प्रेशर्स को, एक्टिविस्ट को मीट आउट करने को, संभालने को और बैलेंस और मैनेज करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है। वरना आईबी और डीएफएस तो ऐसा एक जो गठजोड़ है यूएफबीओ के साथ बना रखा उन्होंने, वो तो रिटायरीज को कुछ देना ही नहीं चाहता। कितने समझौते हो चुके और कितना उनको मिल चुका, 17% +3 20% मिला उन्हें, और हमें 1% मुश्किल से। और उससे पहले भी कितने समझौते, और स्पेशल अलाउंस को कर दिया इन्होंने 27-28%। तो वहीं मतलब जो है 1 लाख की पेंशन वाले को अपना 13-14 लाख तो घट गए, और 1.5 लाख वाले को 20-21 हज़ार रुपये घट गए। तो ये चीज़ें हो रही हैं, हमें इसका विरोध करना है। आइए एक बार निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, दूसरों से भी कराएं, इसका कोई आपको पैसा नहीं है। हाँ, अगर आप हम पेंशन एक्टिविस्ट का काम पसंद करते हो, एज पेंशन एक्टिविस्ट आप मुझे पसंद करते हो, मेरा काम पसंद करते हो, और मेरे चैनल को भी प्रमोट करना चाहते हो, तो आर्थिक सहायता, आर्थिक अंशदान, आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको अकाउंट डिटेल कमेंट सेक्शन के पहले दूसरे कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिलेगी आपको। और मैं एक बार आपको बोल देता हूँ, मेरा नाम राजेश कुमार त्यागी, RAJESHKUMARTYAGI, RAJESHKUMARTYAGI। अकाउंट नंबर है SB 38966877761। SB अकाउंट 38966877761, 38966877761। IFSC कोड CBI N0285097, CBI N0285097, CBI N0285097। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, कोसाम्बी गाजियाबाद है, KAUSHAMBI गाजियाबाद, GHAZIABAD। और मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें पेटीएम भी कर सकते हैं, 8588898205, 8588898205, 8588898205। R के त्यागी, गाजियाबाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारतीय समाज संस्कृति, जय भारतीय सनातन समाज संस्कृति। नमन, थैंक्स।